नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। क्या हो आप सवेरे जगें और जगने के बाद में अगर आप अपना बाहर निकलें और घर के मेन दरवाजे पर जाएं और जाने के बाद में आप अपने घर का मेन दरवाज़ा खोलते हैं और खोलने के बाद में आपको क्या दिखाई देता है कि हमारे दरवाजे पर जो हमारा घर का मेन दरवाज़ा है उसके आगे रोड है और हमारे घर के मेन दरवाजे के आगे एक दो चार कटे हुए नींबू रखे हैं और दो चार मिर्च रखी हैं और सिंदूर वगैरह रखा है, कुछ तमाम चीज़ें ऐसी रखी हैं। ये सब अगर आप देखें, अगर आप शहर से हैं और आप अंधविश्वास नहीं मानते हैं तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। गांव से हैं अगर आप तो आप डर जाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा गांव में ज़्यादा चलता है, देखा होगा आपने। क्या हो अगर आप अपने घर के आगे कटा हुआ नींबू देखें, क्या हो अपने घर के आगे कुछ ऐसा वैसा देखें जो देख करके आपको भी बड़ा अजीब लगे, लेकिन बड़ा आसान है। ये गांव में ऐसा होता है। किसी घर की तरक्की रोकनी हो, किसी के घर में कुछ बुरा करवाना हो, किसी के घर में कुछ घटनाएं करवानी हो, किसी के घर में कोई नुकसान करवाना हो, तो ऐसा गांव घर में लोग करते हैं। मैंने देखा है किसी के घर में कोई लड़का तरक्की कर रहा हो, उसकी तरक्की को रोकना हो, या किसी का घर सुखी संपन्न गांव में चल रहा हो, उनके बढ़ते हुए स्तर को रोकना हो, तो बड़ा आसान है। ये गांव घर में ऐसा होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इतना दुनिया आगे बढ़ गई है, इतने धर्म शास्त्र हैं, इतने हमारे ब्राह्मण पुरोहित, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान। अब देख लीजिए कितना ज्ञान का भंडार है आज के टाइम में, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे किताबों में हो, चाहे स्कूलों में हो, टीवियों में हो, हर जगह अच्छा अच्छा ज्ञान बताया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा कभी आप लोगों ने, कभी आदमी चाहता है कि ये ज्ञान मैं अपने जीवन में उतारूं। राम को कौन नहीं मानता? हम भी मानते हैं, सब मानते हैं राम को। ना मानने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मानने वालों की बात कर रहा हूँ। कृष्ण को जो मानते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। विचार करिए, हमारे धर्म को मानने वाले लोग जो कहते हैं मैं राम का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं भोले बाबा शिव जी का भक्त हूँ, ऐसे लोग ऐसे कर्म करते हैं कि किसी के घर के आगे नींबू कटवा के रखवा देना, मिर्ची कटवा के रखवा देना, कोई भी टोना टोटका करवा के रख देना और फिर घर में ये सोच करके सो जाना कि हाँ अब ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, अब इनके घर में ये घटना हो जाए, भगवान करे ये हो जाए, भगवान करे वो हो जाए। ये मानसिकता है हमारे भारतवासियों की, कुछ लोगों की है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखा मतलब कितनी जलन है आपस में कि कोई इंसान आगे बढ़ रहा है कोई। और ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मेरा जहाँ घर है मेरे गांव में, मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरे दो घर हैं। एक अभी मैंने हाल में नया बनवाया है और एक जो ये मेरा ये भी अभी हाल में बना है। दो घर जल्दी बने हैं। ये जो मेरा ये घर है जिसमें मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि ऐसा पिछले 2-3 महीनों से ऐसा हो रहा है कि जो मेरा घर है, घर के बाहर अगर मैं जाता हूँ सुबह उतर के नीचे, तो क्या देखता हूँ घर के आगे नींबू रखे हैं, कहीं मिर्च रखी है, सिंदूर वगैरह रखा है, कहीं कुछ रखा है, तमाम चीज़ें सारी रखी हैं। मैं तो इन चीज़ों को ना मैंने कहीं सुना, ना मैंने कहीं पढ़ा। मैं तो अपनी शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, पुराणों का अध्ययन करता हूँ, संतों की संगति करता हूँ, प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ। तो इन सब चीज़ों से मुझे क्या मतलब। तो पहली बार जब ये सारी चीज़ें देखी तो मैंने अपनी माता जी से पूछा कि ये सब क्या है, ये सब नींबू कटा पड़ा है। ये एक पहले दिन दिखा तो मैंने इस चीज़ को अजीब नहीं माना, पहले दिन मुझे दिखा ठीक है। उसके 1-2 दिन बाद फिर वही सेम चीज़ मैंने वहाँ पे रखी देखी अपने घर के आगे कि नींबू कटे रखे हैं, मिर्च कटी रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 बार हो गया। महीने में लगभग कम से कम 8 या 9 बार मैंने ये चीज़ देखी अपने घर के आगे, ये नींबू मिर्च कटी हुई रखी है, सिंदूर वगैरह रखा है। तो मुझसे नहीं रहा गया, मैंने माता जी से अपने पूछा, तो माता जी को मैंने बताया भी, तो उन्होंने तो बड़ा वो चिंता में पड़ गई। गांव से हैं और आप समझ सकते हैं कि मतलब काफ़ी पुरानी सोच है इस चीज़ को लेकर के। और हमारे धर्म में क्या है ना, कई सारी अफवाहें भी हैं झूठी, जिसकी वजह से हमारा धर्म भी बदनाम होता है। ये टोना टोटका करते हैं ये गलत लोग और इसको जोड़ हमारे धर्म से दिया जाता है, जबकि इसका हमारे धर्म से संबंध कोई नहीं है। अरे हमारा हिंदू और सनातन धर्म तो लोगों को जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। अब कुछ लोग इसका इस्तेमाल गलत रूप से कर रहे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वास्तविकता में हमारा धर्म ऐसा नहीं है। तो मेरी माँ ने बताया कि ये होता है,
मेरी माँ थोड़ा गुस्से में आ गई, बोली कोई है, गांव की भाषा में बोली, बोली कोई तो है जो हमारे घर से जलता है, कोई तो है हम लोगों से जलता है। तो हमने कहा मम्मी कि माता जी ये नींबू का, मिर्च का, इसका जलने से क्या संबंध है? बोली हाँ बेटा ऐसा होता है गांव घर में, अगर कोई तरक्की कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी की तरक्की रोकनी है, किसी घर में कुछ गलत करवाना है, किसी को नीचे गिराना है, किसी के साथ दुर्घटना करवानी है, तो लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा कैसे? बोले होते हैं तमाम, इधर उधर बैठे रहते हैं लोग, ये करते रहते हैं, उनको उनके पास में जाओ 100-500 रुपये दे दो और वो पता नहीं कुछ पढ़ पुढ़ के दे देते हैं कि ले जाओ, जिसको बर्बाद करना है उसके घर के आगे रख देना और वो हो जाएगा बर्बाद। तो मैंने कहा माता जी अगर ये वास्तविक में ऐसा होता तो ये हम लोगों को करने की ज़रूरत क्या थी? अगर ये नींबू मिर्च मसाले से या किसी के घर की तरक्की रुक जाती, या नींबू मिर्च मसाले से किसी के घर में नुकसान होता, या किसी घर की तरक्की रुकती, या किसी घर बर्बाद होता, तो मैंने कहा माता जी मैं ये नींबू मिर्च मसाला एक छोड़ो, हज़ारों बोरियां कटवा कटवा के मैं सबसे पहले पाकिस्तान में डाला था, वही बर्बाद हो जाता। हाँ मैंने कहा नींबू मिर्च मसाले से अगर ये किसी के घर बर्बाद हो, किसी की तरक्की रुके, तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान में डाला हूँ, बोरी बोरी कटवा के डलवाया हूँ नींबू की। तो बोले नहीं बेटा ऐसा होता है। तो मैंने कहा माता जी ऐसा होता है? तो बोली हाँ तुम यकीन नहीं करते हो। फिर उसके 15-20 दिन बाद क्या हुआ कि मैं बीमार हुआ, और थोड़ा बहुत बीमार नहीं हुआ, अभी भी मैं बीमार ही हूँ। मैं बीमारी की हालत में वीडियो बना रहा हूँ, मेरे बुखार है, मेरी देख सकते हैं आप, आंखें लाल हैं इस समय। तो मैंने क्या देखा उसमें कि माता जी ने बताया लगभग 15 दिन बाद मैं बीमार हुआ। जैसे ही मैं बीमार हुआ तो मेरी माता जी कहने लगी कि देखा मैंने कहा था कि किसी ने करवा दिया तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा क्या करवा दिया? तो बोले वही नींबू मिर्च मसाला जो वो रखा था, उसी किसी ने, जलने वाले ने, अपने आस पड़ोस वाले ने, किसी ने तुम्हारे ऊपर करवा दिया, वो इसी वजह से तुम बीमार हो गए हो। मैंने कहा अच्छा ऐसे ऐसे करने से लोग बीमार हो जाते हैं? बोले कि हाँ बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। मैंने जब ये सब सुना मैं दंग रह गया। मैं इतने दिनों से शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ, आप लोग तो मेरे इतने ब्लॉग वीडियो देख चुके हैं। मेरे कमरा जो है, जिस कमरे में मैं रहता हूँ अपने घर में, मेरे कमरे में इतना सामान नहीं मिलेगा, इतनी धार्मिक किताबें मिलेंगी, मैं इतना भक्ति में लीन रहता हूँ। तो मैंने कहा माता जी क्या जो भगवान का भक्त होता है क्या उसके साथ भी ऐसा हो सकता है? बोले हाँ होता है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भगवान को मानने वाले व्यक्ति के ऊपर बुरी शक्तियां चढ़ बैठें? बोले बेटा हो जाता है कभी कभी ऐसा, इसीलिए तुम देखो बीमार पड़ गए। हमने कहा अच्छा। उसके बाद में इलाज विलाज हुआ, थोड़ा आराम मिली, और उसके 15-20 दिन बाद में फिर बीमार हो गया। फिर जब बीमार हुआ, आप सब देख सकते हैं मैं बीमारी हूँ उस टाइम। तो माता जी कह रही हैं और ये जो नींबू मिर्च मसाला वाला क्रम था ये मेरे घर में बराबर चलता रहा, मेरे घर के आसपास रोज मिलता रहा। अब ये रात को कितने टाइम होता है, कौन आके रखता है भाई मुझे क्या पता। हम लोग तो अपना काम किए, काम करने के बाद में भजन कीर्तन करके हम लोग आराम से सो जाते हैं खा पी के, ठीक है। अपना जो मुझे काम करना होता है वो मैं करता रहता हूँ। अबे नींबू मिर्च मसाला रखना, कोई भी आराम से रोड से जा रहा है और जेब से निकाला ऐसे रख दिया, कौन देखे भैया। सीसीटीवी कैमरा तो मैंने गली में लगवा नहीं रखा अपने, ठीक है। तो ऐसा ये क्रम चलता रहा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कितना आसान है ये सब कर देना, और इससे हमारा धर्म बदनाम होता है, इससे हमारा धर्म बदनाम होता है और इसको हमारे धर्म से जोड़ा जाता है कि नींबू मिर्च मसाला ये सनातन धर्म की एक श्रृंखला है। माफ़ करिए, हमारे धर्म में ऐसा कहीं लिखा कि आप किसी के घर के आगे नींबू कटवा दो और क्या बोलते हैं हरी मिर्च कटवा के रखवा दो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने कई सारे प्रचार भी देखे हैं, मैं कई बार बसों में सफ़र किया है मैंने पहले। अब कब तो आप सबकी दुआ से गाड़ी भी हो गई है, लेकिन पहले जब बसों में सफ़र करता था मैं तो देखा होगा बसों में प्रचार लगा होता है, एक वो क्या बोलते हैं पोस्टर जैसा चिपका होता है कि मनचाही संतान पाने के लिए संपर्क करें, प्रेमी प्रेमिका में अनबन हो गई है तो उसके लिए संपर्क करें, किसी को वशीकरण कराना है उसके लिए संपर्क करें, सौतन से छुटकारा पाना है, तमाम वगैरह वगैरह जो भी आम आदमी के जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बसों में एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार के पर्चे छपे होते हैं। बहुत सी मतलब बसों में देखा है मैंने, बहुत सी जगहों पर ऐसा देखा है, मतलब छिपे होते हैं और लोग विश्वास करते हैं और उस पर कॉल लगाते हैं और वहाँ जाकर के उसी जगह जहाँ से मतलब ये लोग आते हैं वहाँ जाके लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, फालतू में परेशान होते हैं, ठीक है। देखो भाई इन सबके चक्करों में ना पड़ो। मेरा मानना है परमात्मा ने 2 हाथ दिए भगवान ने, उसके लिए राम जपते रहो और काम करते रहो, ये हमेशा ध्यान रखना। कलयुग में कर्म प्रधान ही सत्य है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा, है ना। तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए। राम जपते रहो,
काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। हृदय जो प्रभु का है वो मोम जैसा है, भाव की अग्नि दो वो पिघल जाएगा, है ना। तो प्रभु भाव के भूखे हैं, भगवान भाव ही एक सार है, और भाव से उनको भजो तो भव से बेड़ा पार है ना। तो प्रभु भाव के भूखे हैं, उनको ज़्यादा दिखावा और ये ढोंग आडंबर नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत दिनों से हमारे साथ हो रहा है, और मैं बीमार भी हो रहा हूँ, वास्तव में बीमार भी हो रहा हूँ। मेरे कोई गलत खान पीन नहीं, कोई मेरी गलत दिनचर्या नहीं है, मैं समय से सो जाता हूँ, समय से अपना काम करता हूँ। और आप सब मेरा जीवन दिनचर्या आप लोग खुलेआम जानते हैं, मैं तो छुपा हूँ नहीं, आप सबके सामने रहता हूँ सोशल मीडिया पे। इसके बावजूद भी उन चीज़ों का हमारे ऊपर असर भी हो रहा है। पिछले 2-3 महीने में इतनी कठिनाइयाँ मैंने झेली हैं, चाहे फिर वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे पर्सनली हो, सब कुछ झेला मैंने। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा, काम नहीं रुका कुछ भी। प्रभु की कृपा से काम सब बढ़िया चलता रहा, लेकिन शारीरिक समस्याएं बड़ी बनी रहीं। और मेरी माता जी, उनको यही लगता है कि हाँ, किसी ने कुछ करवा दिया है तुम्हारे ऊपर। कभी मैं बीमार पड़ जाऊँ, कभी कोई समस्या आ जाए मेरी ज़िंदगी में, कभी कोई दिक्कत आ जाए, तो माँ को यही लगता है कि हाँ, किसी ने करा दिया। अब मुझे तो नहीं पता किसी के कराने से कुछ होता है, और मैं तो इस चीज़ में विश्वास भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने शिक्षा अध्ययन की है, अब मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, इस चीज़ को मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ी हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं, पुराण पढ़ी हैं, वहाँ तो हमें कोई ऐसी विद्या नहीं नजर आई। ठीक है, हमारे धर्म में तो प्रभु की लीलाएं हैं, प्रभु के बारे में है, भौतिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है ना, और जो भी वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, वो हैं हमारे धर्म में। ये टोना टोटका तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मेरी माँ विश्वास करती हैं, मेरे घर वाले विश्वास करते हैं, गांव मोहल्ले गली के, खासकर गांव के लोग तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। और आजकल ये हो भी रहा है, ये इतना हाई लेवल का ट्रेंड है, किसी के कुछ भी कराना है, किसी को भी नीचे गिराना है, किसी घर की तरक्की रोकनी है, किसी के साथ कुछ भी करना है, करवा दो। ऐसा होता रहता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ा आसान है, कैसे लोग सोच लेते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि वही राम कृष्ण को मानने वाले लोग, हमारे प्रभु ये थोड़ी कहते हैं कि आप, वो आदमी आगे बढ़ रहा है तो आप उससे चलो। हमारे भगवान राम, हमारे भगवान कृष्ण ये थोड़ी कहते हैं उस घर में तरक्की हो रही है तो तुम उस घर की तरक्की रोको, नींबू मिर्च कटवाओ और उसके घर के आगे रखवाओ, उसकी तरक्की रोको। ऐसा हमारे भगवान नहीं कहते हैं। फिर हम राम कृष्ण को मानने वाले लोग हम ऐसा क्यों करते हैं, आप ही बताइए। मैंने इतने सारे गाने निकाल दिए हैं, धर्म के ऊपर भी निकाले हैं, कई सारी स्टोरियाँ भी निकाली हैं। अब वो स्टोरियों का मतलब ये थोड़ी ना मैं किसी की मैं लव थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस चीज़ को आप लोग सुनिए, अपने जीवन में उतारिए। मेरी हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन कारण क्या है जानते हैं आप लोग? आज के टाइम में क्या है कि झांक रहे हैं इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे औरों की बुराई, अपनी बुराई देखे कौन, है ना। आप 1000 अच्छे काम कर लीजिए, लोग इग्नोर कर देंगे, और एक बुरा काम करके देख लीजिए, आपको दबोच लेंगे। ये खासकर कमी है अपने यहाँ, है ना। तो भाई, अब ये कहाँ तक चीज़ सच है टोना टोटका वाली, अब आप ही लोग कमेंट में बताओ। ये नींबू मिर्च मसाला मेरे तो समझ के बाहर है, लेकिन अब मैं बीमार रहता हूँ, क्यों रहता हूँ मुझे खुद नहीं मालूम, बड़ा बीमार रहता हूँ। कोई खान पीन गलत नहीं है, अच्छा मैं खाता हूँ, बढ़िया सेवा पानी मिलती है घर से हाँ, और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बीमार रहता हूँ। और ये नींबू मिर्च मसाला का जो कार्यक्रम है, ये मेरे घर के बाहर अक्सर होता रहता है, हमेशा होता रहता है। 1 2 3 4 दिन का गैप लेकर के कोई ना कोई रखवा जाता है। पता नहीं किसके घर इतनी सब्जियां फराद हैं, या नींबू इतना महंगा है, मिर्चा इतना महंगा है, इनको लोगों को खाना चाहिए, शरीर में लगे। ये लोग फालतू में बर्बाद करते हैं मेरे घर के आगे रख करके। बताओ क्या बताएं ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा तो यही कहना, भाई ऐसा ना करो। अगर किसी के घर की तरक्की रोकी जा सकती है ना नींबू मिर्च मसाला कटवाने से, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नींबू मिर्च मसाला कटवाने से किसी के घर की तरक्की भी बढ़ाओ। अगर किसी के घर की तरक्की बढ़ सकती है नींबू मिर्च मसाला कटवाने से, तो वो भी बढ़नी चाहिए। अगर नींबू मिर्च मसाला कटवाने से गांव की टूटी फूटी सड़कें बन जाएं, तो वो भी बनवा दिया करो। नींबू मिर्च मसाला कटवाने से अगर कोई बीमार आदमी ठीक हो रहा है, तो वो भी करवा दिया करो। लेकिन नहीं, लोगों की मानसिकता है नहीं, किसी को गिराने के लिए ही नींबू मिर्च मसाला का इस्तेमाल होता है। देखिए कैसी मानसिकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये बातें सच हैं जो मैंने बताई हैं? और कहीं भी कोई त्रुटि बनी हो, ये 15 मिनट की वीडियो में मैं इतना बोला हूँ, फास्ट बोला हूँ, भगवान जाने मेरे से कहाँ भूल हुई हो। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई शब्द आप लोगों को बुरा भी लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इंसान ही हूँ मैं, जुबान है, चिकनी है, फिसल जाती है। चलिए, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, क्या ये सच है, क्या ऐसा होता है एक्चुअल गाँव में? अगर नहीं होता है तो जैसा भी हो, आपकी राय हो जैसी हो, कमेंट सेक्शन में बताइए। जय श्री राम, जय श्री राधे।